बल किसे कहते हैं बताइए, बताइए कोई अभी बताइए बल किसे कहते हैं। एक हाँ प्रकार का धक्का खिंचाव होता है और आगे जो किसी वस्तु की आयतन या आकृति को परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा, बैठिए। देखिए बल क्या होता है, बल का परिभाषा हमको एक बार समझ लेना है। बल को मैंने समझाया आपको। बल क्या है, तो बल एक प्रकार का ना धक्का या खिंचाव होता है जिससे स्थिर वस्तु में गति प्रदान कर सकते हैं या गतिशील वस्तु को हम क्या कर सकते हैं, स्थिर कर सकते हैं। कंडीशन ये होता है कि बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव होता है जिससे वस्तु की स्थिति को हम परिवर्तित कर सकते हैं। अगर जो स्थिर है तो गति में कर देंगे, अगर जो गति में है तो क्या कर देंगे, स्थिर कर देंगे। तो परिभाषा को आप याद कर लीजिए खूब अच्छे से कि बल एक प्रकार का क्या बताइए, धक्का या खिंचाव है जिससे क्या होता है, वस्तु की स्थिति परिवर्तित की जा सकती है। या तो उसको गति में रहेगा तो स्थिर कर देंगे और स्थिर रहेगा तो गति में कर देंगे। अब बल क्या होता है, देखिए बल एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, बल एक सदिश राशि। सदिश राशि का मैंने कंडीशन आपको बताया था कि दिशा और परिमाण जो है होना चाहिए, जिसमें दिशा होगा, बल हमको लगाना है तो फिक्स है ना, किसी दिशा में लगाएंगे। तो अब देखिए, तो बल एक ऐसी राशि है, सदिश राशि है। बल का मात्रक क्या होता है बताइए, तो बल का मात्रक जो है ना वो एसआई में क्या होता है, एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। और वही जब हम सीजीएस पे बात करेंगे तो सीजीएस में क्या होता है बताइए, डाइन होता है। ठीक है, तो एक देख लीजिए यहाँ पे, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10⁵ डाइन। ये भी आप कह सकते हैं, या 10⁵ को हम 1 लाख बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, 1 लाख। तो 1 न्यूटन बराबर ना 1 लाख डाइन। क्या होगा, 1 लाख डाइन। समझ रहे हैं ना, 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर है, 1 लाख। 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर है, 1 लाख डाइन के बराबर है। तो बल का परिभाषा एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, देख लीजिए। बल वह धक्का या खिंचाव होता है जिससे क्या होता है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। यदि वस्तु गतिशील है तो विरामावस्था में आ जाएगा, यदि विरामावस्था में है तो गति की अवस्था में आ जाएगा। तो इतना आप समझ गए बल का परिभाषा। बल क्या है, बल वह धक्का या खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति को परिवर्तित कर देता है। ठीक है, अब देखिए बल एक सदिश राशि है। बल का एसआई मात्रक, एसआई पद्धति में मात्रक इसका क्या होता है, न्यूटन, और सीजीएस में क्या होता है, डाइन। 1 न्यूटन बराबर और 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, और 1 न्यूटन बराबर हम 1 लाख डाइन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब इसके बाद क्या समझना, सुन लीजिए। अब थोड़ी देर के लिए अगर जो हम बल के प्रभाव की बात करें, देखिए आपको सुन के याद करना, 1 मिनट, आपको एक एक बात सुन के याद रखना है। बल के प्रभाव की स्थिति क्या है। ठीक है, तो बल के प्रभाव की स्थिति बता रहे हैं, क्या बुला रहा है वो, चलिए। तो बल की प्रभाव के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं किसकी बात कर रहे हैं भाऊ, बल के प्रभाव। बल के प्रभाव क्या होता है, देखिए बल के प्रभाव 2-3 कंडीशन हम आपको बता देंगे। बल का पहला प्रभाव हम बता रहे हैं कि बल लगाने से ना, देखिए मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं एक कंडीशन बता रहा हूँ आपको कि अगर जो ये है, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये वाला, इस पर मैं अगर जो बल लगाऊं तो अभी ये देखिए दब रहा है कि नहीं दब रहा है, तो ये दब जाएगा। ये किसके वजह से हो रहा है, बल के वजह से। तो बल के वजह से ये पिचक जा रहा है, देख रहे हैं ना, तो ये और ही पिचक जाएगा, ऐसा नहीं है। तो बल के वजह से क्या होता है, अभी आप वो देखे होंगे मूवी में सनी देओल क्या करता है, ऐसे लोहे के राड को ऐसे क्या कर रहा है, घुमा दे रहा है, कर दे रहा है ना जी। तो ऐसे जब ये घुमा रहा है, ऐसे कर रहा है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, बल की वजह से। लोहा का राड सीधा था, उसको ऐसे करके उसने क्या कर दिया, घुमा दिया। घुमा रहा है कि नहीं घुमा रहा है, तो वो किसकी वजह से घुमा रहा है, बल की वजह से। तो बल के प्रभाव में पहला कंडीशन आप कब समझ सकते हैं कि बल लगाने से किसी वस्तु पे उसकी आकृति और आयतन क्या हो सकती है, बदली जा सकती है, बदल सकती है। अब उसके बाद दूसरा कंडीशन की हम बात करें तो बल यदि, बाबू सुन लीजिए, बल यदि गति, बल लगाने से क्या होता है, कोई वस्तु यदि गति की अवस्था में है तो बल लगाने से हम उसको विराम की अवस्था में कर सकते हैं। समझ में आ रहा बात, कितना हो तेज चला, बल लगा दी तो उसको रुकना है, रुक जाएगा। ठीक है, जैसे झूला झूल रहा है कोई, और कोई लड़का नीचे से पकड़ के टंगा गया, उसको पकड़ लिया, अब क्या होगा, थोड़ी देर में बल लगा लिया, वो रुक जाएगा, होता है ऐसा।
साइकिल कोई चलाते हुए आ रहा है, आप आगे से जाके पकड़ लिए उसको, बल लगा के रोक दिए तो रुक सकता है। तो पहला कंडीशन क्या है कि बल लगाने से किसी वस्तु की आयतन आकृति को परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, तो बल लगाने से कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो विरामावस्था में आ सकता है। और तीसरा कंडीशन ये समझ लीजिए कि तीसरा कंडीशन क्या है, अगर जो कोई वस्तु चुपचाप रखा है, माने कोई वस्तु स्थिर है और उस पर बल लगाएंगे तो वो गति की अवस्था में हो सकता है, हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है, 3 कंडीशन बल के प्रभाव को आप समझ लीजिए। पहला में आपने क्या देखा कि आयतन और आकृति को क्या कर देगा, परिवर्तित, यानी बल का प्रभाव हम पढ़ रहे हैं हेडिंग। तो बल के प्रभाव में फर्स्ट हेडिंग में हमको क्या लिखना है कि बल लगाने से किसी वस्तु की आयतन आकृति परिवर्तित हो सकती है, हो जाती है। दूसरी बात क्या लिख देंगे, दूसरा कंडीशन कि यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो बल लगाने से क्या होगा, वस्तु विरामावस्था में आ जाएगा। तीसरा कंडीशन, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो बल लगाने से क्या हो जाएगा, गतिशील अवस्था में हो जाएगा। और कंडीशन होता है कि हम बल से ना वस्तु की गति की दिशा को भी चेंज कर सकते हैं। दिशा चेंज करने का कंडीशन, मान लीजिए फुटबॉल आपने देखा होगा ना, फुटबॉल मान लीजिए हो रहा है, अब एक खिलाड़ी इधर से किक मारा है, अब फुटबॉल जो उधर से जा रहा है तब तक दूसरा खिलाड़ी इधर से मार दिया, तो बल लगाने से फुटबॉल इधर से आ रहा है तब तक दूसरा इधर से मार दिया, तो फुटबॉल अब इधर चला गया। तो बल लगाने से हम वस्तु की दिशाएं भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो बल किसे कहते हैं समझ में आ रहा है। बल एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। एसआई मात्रक न्यूटन होता है, सीजीएस मात्रक डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन हो गया, 1 न्यूटन बराबर 1,00,000 डाइन होता है। और बल के प्रभाव को मैंने बता दिया कि बल के प्रभाव से क्या क्या हो सकता है, समझ रहे हैं ना। वो कहता है ना, एक मूवी में सनी देओल कहता है कि मजदूर का हाथ है कातिया, लोहे को पिघला कर उसकी आकृति आकार बदल देता है, समझ रहे हैं ना। तो वही कंडीशन है, वो जो बल के वजह से वो क्या कर रहा है। अभी तो साउथ मूवी में आप देख रहे होंगे बल का प्रभाव इतना ज़्यादा दिखा रहा है कि एक फाइट में मार रहा है, उधिया रहा है ऊपर, और कब तक उधिया के आएगा, वो गुरुत्वाकर्षण भी फेल हो जा रहा है। तो अभी कुछ ये सब हो रहा है, बहुत सारा कंडीशन आप देख रहे होंगे। फिर बल का कंडीशन समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। अब बल के प्रकार को देख लेते हैं। इतना समझ में आ रहा है सबको। चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। बल के प्रकार को थोड़ा समझ लेते हैं। बल का प्रकार क्या होता है सुन लीजिए, अभी आप देख लीजिए बल के प्रकार। तो बल के कितने प्रकार है, 2 प्रकार। एक है संतुलित, देख लीजिएगा, एक है संतुलित बल और दूसरा क्या होता है, असंतुलित बल। ठीक है, असंतुलित बल। अब दोनों कंडीशन को हम अच्छे से समझने वाले हैं, दोनों का एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूँ। कंडीशन क्या, संतुलित बल क्या है सुन लीजिए। अगर जो 2 आदमी बल लगा रहे हैं, माने 2 या 2 से अधिक बल किसी एक वस्तु पर लग रहा है, सुनिएगा कितना आसान भाषा में आपको बताऊंगा। 2 या 2 से अधिक बल किसी एक वस्तु पे अगर जो लग रहा है तो वस्तु के परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसको हम बैलेंस फोर्स कहेंगे। कौन सा, बैलेंस। ये अनबैलेंस है और ये क्या है, बैलेंस है। अब बैलेंस का मतलब क्या, बैलेंस आपको समझना है। देहात में क्या होता है कि देखिएगा, रस्सा कस्सी का जो खेल होता है, 4 आदमी रस्सी इधर से खींच रहे हैं और 4 आदमी इधर से खींच रहे हैं, होगा क्या, अगर जो इधर वाला भी 4 आदमी बराबर बल लगा रहा है, इधर भी 4 आदमी बराबर बल लगा रहा है, तो बैलेंस परिणाम कुछ नहीं निकलेगा, वस्तु वैसे ही कि वैसे ही रहेगा। समझ रहे हैं। अब परिणाम, अभी जो पंजा वाला खेल होता है ना, हाथ में ऐसे गिराने वाला, उसमें भी अगर जो बल बराबर लगे तो हाथ कहीं नहीं जाएगा, बराबर बीच में रहेगा। तो कंडीशन क्या है कि बल तो लग रहा है लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। समझ में आ रहा है। अब इधर से भी 4 लोग खींच रहे हैं, इधर से 5 लोग खींच रहे हैं, हो सकता है हनिया 4 लोग है, हनिया अगर जो हम 10 लोग को लगा दे तो क्या होगा जी, पूरा खिंचा जाएगा, नहीं खिंचाएगा, तो वो कौन सा बल हो जाएगा, असंतुलित, डिसबैलेंस हो जाएगा। समझ रहे हैं। यह है बैलेंस और ये क्या है, डिसबैलेंस। तो बैलेंस का मतलब क्या है, अगर जो बल अधिक लग रहा है, ये 2 या 2 से अधिक बल लग रहा है किसी वस्तु पे और परिणाम कुछ नहीं निकल रहा है, तो उस बल को क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। अगर जो 2 या 2 से अधिक बल लग, रस्सा कस्सी के खेल में ही ले लीजिए। रस्सा कस्सी के खेल में मान लीजिए 5 गो हेने लड़के हैं, ठीक है, 5 गो लड़के हैं, ये सब पकड़ के खींच रहे रस्सी को, ठीक, समझ रहे हो ना, ये सब रस्सी को खींच रहे हैं, हेनियो बना दे रहे हैं, देख लीजिए, इधर देखिए, इधर भी खींच रहे हैं,
इधर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, इधर भी बराबर। अब देखिए 3 लड़के इधर खींच रहे हैं, 3 लड़के इधर खींच रहे हैं, होगा क्या? तो ये बिल्कुल इस रस्सी पे कौन सा बल रहेगा जी? संतुलित बल रहेगा। और कुछ होने वाला, अगर जो बराबर बल ये तीनों लगा रहे हैं तो संतुलित, ये संतुलित बल होगा। अगर जो मान लीजिए एक रस्सी हमने ले लिया और इसमें मैंने 4 लड़कों को रख दिया, कितने लड़कों को? 4 लड़कों को। देखिए यहाँ पे 4 लड़कों को मैंने रख दिया, और यहाँ देखिए यहाँ मैं कितने लड़कों को रख रहा हूँ? बस 2 लड़कों को रख रहा हूँ, ठीक है? तो 2 लड़कों को रख रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए 4 लोग हैं, उधर कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। तो अब बताइए परिणामी तो कंफर्म है कि ये लोग, ये चारों लोग ना इसको खींच लेगा कि नहीं खींच लेगा? ये खिंचा के नहीं आ जाएंगे बेचारे, नहीं आ जाएंगे। ये 4 को हैं बरियार ना है जी, आई दोनों को क्या कर लेगा? खींच लेगा। तो यहाँ फोर्स कैसा लग रहा है? डिसबैलेंस। और यहाँ फोर्स कैसा लग रहा है? बस। तो जहाँ बराबर लग रहा है पर, देखिए जहाँ परिणाम कुछ नहीं निकलता है, यहाँ परिणाम कुछ निकल रहा है नहीं, जहाँ परिणाम नहीं निकलता है बल बराबर लग रहा है, परिणाम कुछ नहीं आ रहा है, तो संतुलित बल है। और जहाँ बल बराबर नहीं लग रहा है, परिणाम भी निकल जा रहा है। देखिए यहाँ बल बराबर लगा है, क्या है? अधिका लगा है, क्या लगा है? कम लगा है। तो इधर अधिक लगा है, इधर कम लगा है, और परिणाम भी निकल गया। ये दोनों लोग खिंचा के इधर आ गए, आगे कि नहीं आ गए? तो ये कौन सा बल है? असंतुलित बल। तो आपको ये समझ लेना है संतुलित बल किसे कहते हैं, असंतुलित बल किसे कहते हैं। तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, नोट कीजिए, उदाहरण लिख लीजिएगा असंतुलित बल का। देखिए जब रस्सा कसी बल लिखे थे ना, तो अब असंतुलित बल हेडिंग डालिए, असंतुलित बल हेडिंग डालिए।